राष्ट्र माजा की ओर से मैं मौलाना मोहम्मद शौकत अली, राष्ट्रीय एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे भाई और दोस्तों और देशवासियों, मैं सभी से विनती करना चाहता हूं, ख़ास तौर से मुंबई वासियों से और आम तौर से पूरे राष्ट्र से मैं ये कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरा देश संकट से गुजर रहा है। इस समय हमें समझदारी से काम करना है और सभी को एक दूसरे से मिल करके हर किसी का सहयोग करना है। मेरे दोस्तों, ये समय ऐसा है कि भेदभाव को छोड़ना होगा, सद्भावना के साथ मिल करके एक साथ कार्य करना होगा, देश के प्रति अच्छा सोच रखना होगा, देशवासियों के आपस में प्रेम व्यवहार के साथ मिलजुल करके चलना होगा, कमज़ोरों का ध्यान देना होगा, गरीबी की रेखा से नीचे लोगों का भी पूरा ध्यान देना होगा। मेरे दोस्तों, ये ऐसा समय है कि हम अगर मिलजुल करके नहीं चलेंगे तो हम खुद परेशान होंगे, अपने भाइयों को भी परेशान करने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी चंद दिनों के बाद रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना आने वाला है। ये ऐसा महीना है मेरे दोस्तों कि तमाम अगले पिछले गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है, तमाम किस्म की गलतियों को, खताओं को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन ये ऐसा संकट का दौर है मेरे दोस्तों कि इसमें कानून का पालन करना अवश्य होगा, इसमें नियम का पालन करना अवश्य होगा। तमाम अधिनियम के अनुसार हमें अपने आप को तत्परता और सदैव तत्परता के साथ उस समय को बिताना होगा और जनता को बताना होगा और जनहित में करके दिखाना होगा। मेरे दोस्तों, ये रमज़ान के महीना में हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना है, हमें इबादत करनी है, लेकिन हमें अपने घरों में इबादत करनी है जब तक कि अगला आदेश सरकार की तरफ से कोई ना आवे। हमें कोई अपने तरफ से कोई ऐसे रास्ते को इख्तियार नहीं करना होगा जो कानून का उल्लंघन बन जाए मेरे दोस्तों, अधिनियम का विरोध हो जाए मेरे दोस्तों। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि महामारी अधिनियम देश के अंदर जो है वो 1897 में लागू हो चुका है और वो अधिनियम आज भी लागू है। मेरे दोस्तों, उस अधिनियम का ध्यान रखना होगा। उस अधिनियम के अनुसार जो भी आपदा के विरोध होगा, जो भी सरकार के कानून की व्यवस्था के विरोध होगा, उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है, उसके ऊपर पनिशमेंट हो सकता है। मेरे दोस्तों, हम सबको हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। आप दूरियां बना कर रखें, सरकार के अधिनियम अनुसार, नियम अनुसार आप डिस्टेंसिंग बना करके रखें। आपके लिए सरकार ने बहुत सारी मुहैया की है, रास्ते की सहूलत दी है। आप लें, सब्जी की दुकान से सब्जी लें, राशन की दुकान से राशन लें, दूध की दुकान से दूध लें, मेडिकल से मेडिसिन लें, सब कुछ लें, लेकिन दूरियां डिस्टेंस बना करके रखना होगा। हम अगर डिस्टेंस नहीं बनाएंगे, हम अपने आप को नहीं बचाएंगे, हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, हम अपने वालों को नहीं बचा पाएंगे। हमें अपने वालों को बचाना होगा, अपने आप को बचाना होगा। हमें समय निकाल करके मेरे दोस्तों पूरे देश के हित में सोचना होगा और देश के हित के प्रति काम करना होगा और कार्य के लिए हमें सक्षमता दिखाना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, हमारे कमजोरियों को नज़रअंदाज कीजिए, हमारे कमियों को नज़रअंदाज कीजिए। हमें सब चीज़ों को छोड़ करके सरकार के जो भी गाइडलाइन, जो भी नियम अनुसार हमें सूचित किया गया है, वो सूचना का ध्यान रखना होगा। और रमज़ान में ख़ास तौर से मेरे दोस्तों हमें बचा करके चलना है। किसी किस्म की शोर शराबा हंगामा नहीं करना है, न किसी किस्म का कोई गलत मामला सामने लाना है। हम तो ऐसे लोग हैं, हमें पूरे देश के प्रति, पूरी विश्व के प्रति हमें संघर्ष करना है, दुआ करना है, प्राकृतिक आपदा से निजात पाना है, छूट पाना है। देश के हित में, राष्ट्र के हित में, जनहित में हमें कार्य करना है। आप जब जब इबादत करें मेरे दोस्तों, अपने देश के प्रति, पूरे विश्व के प्रति दुआ करें। अल्लाह ताला जल्द से जल्द कोरोना से हमारे देश को, पूरे विश्व को निजात दिलाए। हमें हमेशा याद करना है मेरे दोस्तों, आप इबादत करें, आप रोज़ा रखें, आप रोज़ा के सामान खरीदें, लेकिन समय समय से ध्यान रखें, भीड़ बिल्कुल ना लगाएं। जैसे पुलिस हमारा हमेशा सहयोग करती आई है, कर रही है, आज भी वो सहयोग पर आमादा है, तत्पर है, तैयार है। हम अब उस चीज़ को समझें, हम कानून का उल्लंघन न हो, न करें, न करने दें। हम किसी को करने के लिए तैयार न होंगे, न तैयार करने देंगे। जहाँ भी कानून का उल्लंघन होगा हम वहाँ रोकेंगे, जैसे भी होगा, जिस तरह से भी होगा, हम उस चीज़ को रोकने के लिए तत्पर और तैयार रहेंगे। क्योंकि मेरे दोस्तों, जब ख्याल नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लोग संक्रमित हो जा रहे हैं, परेशानी हो जा रही है। देश में हर चीज़ का व्यवस्था इमीडिएटली अचानक नहीं मिल पाता है, उसके लिए समय की ज़रूरत दरकार होती है। इसलिए हम सबको मिल करके एक साथ एकजुट होकर के सहयोग करना
है। देश के हित में, राष्ट्र के हित में, देशवासियों के हित में, जनहित में मेरे दोस्तों हर चीज़ को ध्यान में रखना है। मैं यही विनती करता हूँ बम्बई वासियों से और देशवासियों से कि पूरा ध्यान रखें। ख़ास तौर से मुसलमान भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि रमज़ान का महीना अमन अमान सुकून का महीना है। इसी तरह इत्मीनान और सुकून से प्रयास करते रहें, आपस में मिलजुल कर सबका ध्यान रखें और आपका, हमका, सबका शुभ अवसर, समय सब अच्छा चले, यही मेरा शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आज़ाद हिंद, जय महाराष्ट्र।